स्वपतिम च प्रत्यज्या परपुंसानुवर्तन, ये पाप नहीं, पाप का बाप है जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़ते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर गैर स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, ऐसे लोग तो यज्ञ श्राद्ध करने के कुछ भी उन्हें अधिकार ही नहीं है, उन्हें सब अधिकारों से वंचित किया गया। तुम्हारा कल्याण उद्धार वही नारी कर पाएगी जो 7 भामर पढ़ के आई है घर में। ये बाजारू स्त्रियां कुछ नहीं दे पाएंगी, प्राण और ले लेंगे। इसलिए इन बाजारू स्त्रियों से सावधान रहना, जिन्होंने अपना धर्म सब कुछ बेच बाच के रख दिया। इन बिगड़े हुए पुरुषों से भी बच कर के रहना, जो चौराहे चौराहे पर घूम रहे हैं। पहले तो एकाध रावण था, अब गिनती करते करते मुंह सूख जाएगा, इतने रावण घूम रहे हैं। इनसे बचने के लिए हर क्षण आपको जानकी सीता बनने की जरूरत है। माता जानकी ने कहा था, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। बिगड़े हुए लोगों के लिए यही भाषा होनी चाहिए जो माता जानकी ने बोली थी। ऐसी इस अद्भुत कथा का वर्णन यहाँ पन्नों में किया जा रहा है। आगे की बात कही गई, यहाँ स्वगोत्रोपघाती व स्वगोत्री स्त्री निषेधात। जो भी कोई पुरुष या स्त्री अपने गोत्र की स्त्री के साथ सांसारिक क्रिया करते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाला वह पापी, वह व्यक्ति रीछ योनि में प्राप्त होता है, स्त्री और पुरुष। इसलिए तो मैंने कितनी बार कहा है कि बच्चे कुंवारे रह जाएं लेकिन अपने गोत्र के साथ में विवाह न करना। ये गरुड़ पुराण भी बोल रहा है, ये वर्णन है, लिखा है, तरक्षसल्लको भूत्वा ऋक्ष योनि सुजायते। कौन बताएगा ये बातें? आज समाज में बातें छिप गई हैं, इसलिए तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। अपने गोत्र की स्त्री पूरी दुनिया में कहीं तक है, या वो हमारी बहन लगती है, हमारी बुआ लगती है। हमसे उम्र में ज़्यादा है तो बुआ लगती है, हमारे बराबर की है तो बहन लगती है, और हमसे छोटी है तो वो हमारी बेटी लगती है। जो हमारे गोत्र की है उसका आदर ऐसे ही करो जैसे अपनी भाई बहन का आदर होता है। भगवान गरुड़ कहते हैं, क्या भगवान गरुड़ ने कहा? जो अपने गोत्र की स्त्री के साथ जिसने सांसारिक संबंध बनाया, ऐसे स्त्री और पुरुष रीछ और रीछ नहीं बनते हैं। उनकी दुर्गति हो जाती है, वो भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका जीवन खत्म हो जाता है, वो बरेलू जानवर बनते हैं, वो जंगली जानवर बनते हैं। मेरी भाषा आप समझ पा रहे हैं? धन्यवाद। एक बार जयकारा लगाइए, बोलबा के बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय जय श्री राधे श्याम। तो अपने गोत्र के साथ में कभी विवाह न हो, संबंध न हो, एक आ गया। अगली बात कही, सन्यासिनी जो स्त्री महात्मा बन गई है, तपस्वी साध्वी बन गई है, ऐसी स्त्री के साथ किसी ने कुकर्म किया है तो भगवान कहते हैं कि ऐसा वह पुरुष अजगर बने बिना नहीं बच सकता। देखा, तापसी गमनात् कामी भवेन मरुपिशाचकः अपराध। यदि सुनिए, यदि वो ब्राह्मण है तो वो तो ब्रह्म राक्षस बनेगा, वो वच नहीं पावेगा। जो और लोग हैं भैया, वो अजगर बन करके धरती पर पैदा होंगे, सांप बनेंगे सब। वैधव्य नारी, जिस स्त्री का पति दुनिया छोड़ के ऊपर चला गया, ऐसी स्त्री के साथ कुकर्म करने वाला व्यक्ति जैसे माचिस की तीली दिखाने पर कपूर खत्म होता है, वो पुरुष की उम्र ऐसे ही खत्म होती है। दिन रात बूढ़ा तो होता ही है लेकिन उसकी उम्र खत्म होती है। वैधव्य नारी के साथ गलत संबंध बनाने वाला पुरुष, उसे भगवान महाकाल भी बचाना चाहें तो न बच पाए, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा। भगवान नारायण कहते हैं, मैं भी बचाना चाहूँ तो न बचेगा, वो उसकी दुर्गति होनी है, उसको मरना है, उसको खत्म होना है। मैं फिर एक बार इस पवित्र व्यासपीठ से जो कि यह व्यासपीठ श्री गया जी की है, ऐसी स्त्री जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, वैधव्य नारी जिसकी मांग में सिंदूर नहीं रहा, ऐसी स्त्री के साथ को कर्म करने वाले लोग भगवान नारायण कहते हैं मैं भी बचाना चाहूँ तो वो नहीं बच सकता।
कि पाप नहीं पाप का बाप है। इसलिए तो कहा गया है कि ऐसी नारी को बहुत ध्यान से, बड़े ठीक से, बड़ी सतर्कता से जीवन जीना होता है। या तो वो तीर्थ में रहती है या फिर वो माँ के घर में रहती है। ये दो स्थान उसके लिए बताए। वो हर जगह नहीं रह सकती, ये समाज उसे जीने नहीं देता उसको। भगवान कहते हैं तापसी गमनात् कामी भवेत् युर्पशाचक। तपस्विनी नारी के साथ कुकर्म करने वाले लोग राक्षस निशाचर बन जाएंगे, पिशाच बन जाएंगे, प्रेत बन जाएंगे। सन्यासिनी नारी, तपस्विनी जो महात्मा बनी हुई है, उसके साथ यदि किसी ने सांसारिक कर्म किया, भोग किया, कुकर्म किया, उनकी दुर्गति हो जाएगी। भगवान कहते हैं अप्राप्त यौवना संगात। ऐसी कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ है और अभी उसका ऋतुकाल भी आरंभ नहीं हुआ, ऐसी कन्या के साथ सांसारिक कर्म करने वाला व्यक्ति एक जन्म तक नहीं अनेकानेक जन्म तक दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान नारायण कहते हैं ये तो पाप का भी बाप है। वो कन्या दुर्गा की तरह पूज्य है। ऐसी कन्या के चरण छू करके ये समझ लो कि संपूर्ण दुर्गा मैया की जो 51 शक्तिपीठ हैं सबका पूजन और दर्शन कर लिया। ऐसी कन्या अभी छोटी है, अति वंदनीय है, देवता उसकी पूजा करते हैं। ऐसी कन्या के साथ कुकर्म करने वाले जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, भगवान नारायण कहते हैं ये तो इतना बड़ा पाप है कि जिस पाप का प्रायश्चित ही नहीं। इतना बड़ा अपराध है जिसका प्रायश्चित ही नहीं है कोई। और यमराज उनकी बड़ी ठुकाई करता है, 100 मारता है और एक गिनता है। लोहे के खम्भे से चिपटाया जाता है, उसे चीखता है। इसलिए है जीवन बहुत सतर्कता के साथ जीने की जरूरत है। मनुष्य बन गए ये बड़ी बात नहीं है, मनुष्य बनकर मनुष्य जैसा जीवन जी लें ये बड़ी बात है। जो इस समय मैं गया जी की व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, ये पूरे देश में मेरी बात का ट्रांसलेट करके लोगों के पास तक ये बातें पहुँचाई जाएं तो लोग अन्याय और अधर्म करने से बच जाएंगे। आज क्लासों में, स्कूलों में ये चैप्टर नहीं पढ़ाए जाते, इसलिए तो आफत आ रही है। पहले के कोर्सों में ये सब चीज़ें थी। पहले के कोर्स में कबीर रहीम के दोहे पढ़ाए जाते थे, रैदास जी के दोहे पढ़ाए जाते थे, मीरा के दोहे सवैयाँ पढ़ाए जाते थे, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ाई जाती थी, लेकिन वो सब आज लुप्त हो गई हैं, इसलिए सब भुगतना पड़ रहा है। ये बातें सुनकर के रोम खड़े हो जाते हैं। ये बात यहाँ लिखी है व्यास जी ने और भगवान नारायण ने कहा कि ऐसी बेटी जिसका अभी ऋतुकाल भी शुरू नहीं हुआ है, ऐसी कन्या के साथ कुकर्म करने वाला व्यक्ति, उसे एक भी देवता नहीं बचा सकता 33 करोड़ देवताओं में। उसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है। इतना बड़ा जघन्य अपराध है वो। व्यक्ति को ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। गरुण पुराण तो हर मनुष्य जाति को सुन लेना चाहिए। मरने के बाद सुनते हैं, जो जिंदे जी सुनना चाहिए। मर जाएंगे तब सुना दो गरुण पुराण, ये तो जिंदे जी सुनना चाहिए। ऐसी ये कथा है जो सोते हुए को जगाने का काम करती है।